हाय दोस्तों, आई एम सी ए हनुमंतराव चौधरी। आज हम लोग गोल्ड के बारे में बात करेंगे। आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी आप कितना आप घर में रख सकते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। इवन आपका सोर्सेस का जो भी एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास, तो भी आप कुछ गोल्ड आप घर में रख सकते हैं, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका सीज नहीं कर सकते ड्यूरिंग दिस सर्च एंड सीज ऑपरेशन। वो लिमिट ऐसे है, मैरिड वुमेन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने अलाउड किया हुआ है अपने 500 ग्राम तक आप घर में रख सकते हैं। इन केस ऑफ अनमैरिड वुमेन अपने 250 ग्राम तक गोल्ड आपका घर में रख सकते हैं। इवन आपका सोर्सेस किधर से आया हुआ पैसे, कैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, इसके बारे में कुछ जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मांगता है। इन केस ऑफ मैन ही कैन होल्ड अप टू 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, जो भी उनको भी सोर्सेस ऑफ इनकम का एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं है। सपोज आपका कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट और ज्वेलर्स आपका पिताजी से मिला, माँ से मिला और आपका कुछ गिफ्ट मिला, उस केस पे आपको गिफ्ट डीड और सेटलमेंट डीड डॉक्यूमेंट रखना बहुत जरूरी है। आपका कुछ इनकम टैक्स नोटिस आपको आया तो वो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपको गिफ्ट मिला और आपको इनहेरिटेंस से आया हुआ है, मीन्स माता से आया, पिताजी से आया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है लिमिट के बारे में। सपोज आपका इनकम जो है वो एक्सप्लेशन है, मीन्स आपने ऑलरेडी वो इनकम के ऊपर आपने टैक्स भरा हुआ है, तो इसके लिए आप कितना भी अमाउंट आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके लिए कुछ लिमिट्स नहीं है। आपने एक बार टैक्स भर दिया तो आपका काम खत्म हो गया। आप वो अमाउंट आपने किसके लिए भी यूज कर सकते हैं, मीन्स अपनी गोल्ड, अपना ज्वेलर्स एंड ऑर्नामेंट्स, आप कौन सा भी असेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के दिन इतना अपडेट के लिए हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग विथ न्यू अपडेट्स। थैंक यू।